बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, जगह जगह हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं। 91 लोगों की मौत हो गई है तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच रविवार को भीषण झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 51 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए, जिसके कारण अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू करना पड़ा। ये झड़प रविवार सुबह उस समय हुई जब नौकरी कोटा प्रणाली पर सरकार के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ भेदभाव के खिलाफ छात्रों के बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को आवामी लीग छात्र लीग के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये ताजा झड़पें पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद शुरू हुई। ये प्रदर्शनकारी विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब तक 11,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पर कावड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर अचानक से पलट गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये पूरा हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर रविवार शाम को भीषण हादसे का शिकार हो गया। सीतामढ़ी के सोनबरसा के प्रसिद्ध मड़िया धाम मंदिर से जलाभिषेक कर नेपाल लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर नेपाल के मलगांवा से सटे गमियार स्थित बागमती नदी के नहर में पलट गया। ट्रैक्टर पर कुल 25 श्रद्धालु सवार थे। इनमें 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक की मौत की सूचना है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 54 साल के महिला कांवड़िया की मौत हो गई, जबकि 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नहर से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। भारत का बॉर्डर पार करते समय नेपाल में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर भीषण हादसे का शिकार हो गई। आसपास के लोगों को जैसे ही वाहन पलटने की भनक मिली, सभी अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। महिलाओं को महिलाएं संभाल रही थी, वहीं पुरुष व महिलाएं पानी में उतरकर सभी को निकालने में मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने के बाद बागमती नदी के नहर में ट्रैक्टर पलट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उत्तर प्रदेश के बाद असम सरकार भी लव जिहाद कानून लेकर आने वाली है और नए प्रावधानों के मुताबिक जो भी दोषी पाया गया उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी की तर्ज पर अब जल्द असम में भी लव जिहाद कानून लाने की तैयारी है। असम में भी लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। देश को एक बहुत बड़ा लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है। ये टर्म जो है ना, वो ये बीजेपी की नई टर्म है। अब लव जिहाद की श्रेणी में डाल के आप उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से, और उसके बाद उम्र कैद करा देंगे। कोई भी इल्जाम कैसे भी लगा सकता है। इसका कितना जबरदस्त मिसयूज होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार के नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। अब विपक्षी दल हेमंता के ऐलान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे कुदरत की विनाशलीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुदरत ने जगह जगह जमकर कहर बरपाया, चाहे केरल से लेकर कश्मीर तक की बात हो, असम से लेकर उत्तराखंड तक की बात हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वो केरल में हुआ है और साथ ही उत्तराखंड में भी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ, सोनप्रयाग, रामपुर, कुल्लू, शिमला, वायनाड, सागर, भोपाल, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि कैसे शहर शहर संकट प्रचंड देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्य जो कि कुदरती कहर की मार झेल रहे हैं, उनमें
सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और केरल के वायनाड में हुआ है। इसके अलावा असम में भी भारी तबाही मचाई है। आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और अभी भी बारिश और बाढ़ का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देखिए केदारनाथ में कैसे जो लोग फंसे हुए थे, क्योंकि वहां पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग फंसे हुए तो एक एक कर उनको रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सोनप्रयाग में भी हालात बेहद खराब है। रामपुर, कुल्लू, शिमला, वायनाड, सागर, भोपाल में भी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। बाढ़ और बारिश की तबाही की ये तस्वीरें झकझोर रही हैं। बारिश ऐसा तूफान लाई है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ बह गया। गांव के गांव उजड़ गए और तबाह हो गई लोगों की हंसती खेलती दुनिया। टूट गए मकान और टूट गई लोगों की हिम्मत। लेकिन इस निराशा में भी आशा की किरण और देवदूत बनकर उभरे हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की वो जवान जो बिना रुके बिना थके लगातार लोगों की जिंदगियों को बचाने की जंग में लगे हैं। कहीं हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं पुल बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल के समेज गांव में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए, जिसके बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हिमाचल पुलिस होमगार्ड के साथ माउंटेन रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। समेज गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज गति देने के लिए 6 जेसीबी और मंगवाए गए हैं। हालांकि अभी 2 जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। इसके अलावा रास्ता बह जाने के चलते लोगों के रेस्क्यू में भी परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए सेना के जवानों ने 2 अस्थायी पुल बनाया है। इतना ही नहीं, इस इलाके में 33 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं फंसा हो तो उसको ड्रोन के कैमरे की मदद से तलाशा जा सके। इतना ही नहीं, सेंसर की मदद से लोगों को तलाशने की मुहिम लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले जहाँ 1 जेसीबी से ये मलबा हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ 4-4 जेसीबी पहुँच चुकी है और 2 यहाँ पर पुल बनाए जा चुके हैं और उस सेना और एनडीआरएफ की मदद से अब लगातार ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, ये पूरा एरिया पहले एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब देख सकते हैं ये पूरा एरिया एक मलबे का ढेर बन गया है। यहाँ पर कई घर हुआ करते थे, कई परिवार रहा करते थे, लेकिन अब एक भी परिवार आपको नजर नहीं आ रहा होगा और सारा घर मलबे के ढेर के अंदर दफन हो गया है। हिमाचल के रामपुर एसडीएम निशांत ने बताया है कि 33 घर थे, उनमें से 25 घर का नामो निशान नहीं है। वहीं पूरी तरह से मलबा इकट्ठा हो गया है। साथ ही लोगों की तलाश में 6 जेसीबी लगाए गए हैं। हमारे जो अभी तक लापता हैं उनकी सर्च पार्टी के लिए हमारे भारतीय सेना, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड, हमारे एसडीआरएफ की सारी जो टुकड़ियां हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे थे, जहां पे हमारे स्नीफर्स डॉग हैं, पहले मैनुअली भी इस काम को किया जा रहा है, साथ ही साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है और हमारे स्नीफर डॉग्स हैं। तो जहाँ पे भी ऐसी एंटिसिपेशन है, हमारे जो स्नीफर्स डॉग इन द्वारा कुछ ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उसके एक्टिवेशन का काम भी चल रहा है। लोगों का दिल जरूर टूटा है इस प्राकृतिक आपदा में, लेकिन हौसला अभी भी सेना ने टूटने नहीं दिया है। बीआरओ जगह जगह पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ से भी सामने आई हैं। बाढ़ के बाद केदारनाथ के पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी लिचौली से लगातार श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग लाया जा रहा है। अभी केदारनाथ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और चॉपर के जरिए रेस्क्यू जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सिर्फ डॉग को भी भेजा जा रहा है। जवान लेकर जा रहे हैं, यानी कि छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबल्ली में अब सर्च अभियान यहाँ पर चलने वाला है। बड़ी लिंचोली में यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर जा रहा है, जवानों को लेकर जा रहा है। अब तक 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं को निकाला जा चुका है और सिल्वर डॉग वहाँ पर जाएगा। जहाँ पर आपदा आई थी, जहाँ पर बादल फटे थे, वहाँ पर ये सिल्वर डॉग वहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। और जो मिसिंग की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो छानबीन की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, अब ये डॉग वहाँ पर छानबीन करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं जवान इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बड़ी लिंचोली पर यहाँ पर जाएगा और बड़ी लिंचोली के बाद
बाद वहाँ से इनका रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ होगा। तो वही बात अब केरल की। केरल के लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है, जिसमें 30 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 206 लोग अभी भी लापता हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 टीमों में शामिल 1264 लोग मुड्डुकई, चुरालमाला, सामली मट्टम में सर्च अभियान चला रही हैं। लैंडस्लाइड को 6 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से में 40 लोगों को सर्च अभियान में लगाया गया है। इसके लिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। आपको बता दें, लापता लोगों को खोजने के लिए रडार की मदद भी ली जा रही है। ये रडार जमीन से 80 मीटर नीचे इंसान का पता लगाता है। सेना इस रडार का इस्तेमाल ज्यादातर सियाचिन और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में एवलांच के दौरान करती है, लेकिन वायनाड में लोगों के जमीन के नीचे दबे होने की आशंका के चलते इसका इस्तेमाल रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है। मौसम की मार से हाल बेहाल है और मौसम कब सुधरेगा इसके आसार भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लोगों के लिए सेना रक्षक बनकर मैदान में है और उनकी लगातार मदद भी कर रही है। सोनप्रयाग में आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है। बीआरओ ने पैदल ब्रिज बनाया है। इसके साथ ही केदारनाथ की पैदल मार्ग भीमबली में भी ब्रिज बनाने का काम लगातार चालू है। अब तक 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और पूरे उत्तराखंड में 31 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जिनके परिजन अभी भी अपने लोगों को मिसिंग बता रहे हैं। जिले के कप्तान उनके संपर्क में है, लेकिन पहला प्रयास दरअसल ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके।